आज हम लोग जो है AMU 2023 के जो कौन सेशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अभी AMU का एग्जाम हुआ था ना, उसमें तो उसमें 25 अप्रॉक्स क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। और सारे टाइप के क्वेश्चन हैं उसमें, आपके एवरेज के भी क्वेश्चन हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों ने तैयारी चल रही है आप लोगों की, और आप लोगों के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चैट बॉक्स में लगातार मैसेज करते रहिए। और काफ़ी इंजॉय करेंगे आप। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने भी जा रहे हैं कि कैसे कैसे कितना टाइम देना है ना, क्या क्या हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, जरा बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 547.527 अपॉन 0.0082 इक्वल्स टू एक्स। कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ दिस। आप ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से डेसिमल हट गया है। क्या है, डेसिमल डेसिमल हट गया। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल हटेगा कब। आप देख रहे हैं कि यहाँ से 3 डिजिट पे है ना डेसिमल, तो यहाँ पे 3 डिजिट पे होना चाहिए तभी कैंसिल होगा। और 3 डिजिट का मतलब यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे होने के लिए आप जानते हैं कि 1/10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब आप 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हटेगा, तो यहाँ भी 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/10। क्या हो जाएगा, x/10 करेंगे तो देखिए डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर डायरेक्ट यही आ जाएगा, जिसमें कुछ करना ही नहीं था, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आप ये नहीं कि 1000 ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। अरे भाई हमको पॉइंट कैंसिल करना है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट लाना है। यहाँ पे 3 डिजिट कब आएगा, 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चीजों को छोटी छोटी चीजें, ऐसा नहीं कि उसको भी हटाइए नीचे भी हटाइए फिर डिवाइड करिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आई होप सबको क्लियर, मैसेज करिए। 1/10 से ऊपर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताए। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको बताइए। देखिए आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जरा बताइए तो। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल, 2 व्हाइट बॉल, 4 रेड मार्बल। बॉल नहीं है, मार्बल्स हैं। जरा बताइए। कह रहा है कि एक मार्बल आपको क्या कर रहा है, रैंडमली ड्रॉ करना है। आपको बताना है कि व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बताइए, सब सारे क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए है ना, बिल्कुल आसान है। व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब व्हाइट की निकालनी है, एक बॉल ड्रॉ करने, तो इन दोनों को छोड़ दो। क्या मतलब इनसे, दो व्हाइट में से एक व्हाइट ले लें, कितना जाएगा 2C1 अपॉन टोटल कितनी बॉल है 3 2 5 4 9 9C1। 9 में से एक बॉल ले लिया जाए। एक होता है टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो 2C1 की वैल्यू 2/9। तो हम लोगों ने क्लास में इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्लास शीट का ही क्वेश्चन। इसी टाइप हमने बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए हैं। तो आई होप सबको ये आंसर आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/9। तो आप देख रहे हैं जितने भी अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग लगाए, पहले में तो कुछ करना ही नहीं था, ये पेन फ्री था। ये भी पेन फ्री था, 2C1/9C1, आप जानते हो 2/9 होता है। क्लियर, जरा बताइए, मैसेज करिए किसी कोई डाउट है इसमें। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है देखिए असम ऑफ रुपीज। देखिए जितनी भी सीट के क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं ना, उससे बाहर कुछ आपको दिखाई नहीं देने देने वाला है, सारे इजी है। कह रहा है सम ऑफ रुपीज 220 डिवाइड्स ABC। इस तरह डिवाइड करना है, सारे सीट के क्वेश्चन है। ए का शेयर कह रहा है बी का 1/4 है। ए का जो शेयर है वो 1/4 है बी का। इसका मतलब है कि ए और बी में रेशियो कितने का है, 1:4 का। इसी तरीके से बी इक्वल्स टू है 1/1/5 ऑफ सी। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी का जो रेशियो है ये 1:5 का है। आपको इक्वल करना आता है ना, देखिए बी बी कॉमन है, लेकिन यहाँ बी 4 है, यहाँ बी 1 है। तो सेकंड वाले को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको भी 4 बनाना पड़ेगा। अगर रेशियो आप पढ़े हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ करना है। तो जरा बताइए यहाँ से ए बी, अगर सी का रेशियो निकालना तो क्या आएगा, ए तो 1 ही रहेगा। बी को आप देख रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो यह 4 हो गया। और 4 5 का इधर कितना हो जाएगा, 20। तो आप देख रहे हैं कितना सारा, 24 25। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220। तो जरा बताइए क्या निकालना है, निकाल लीजिए। अगर मैं 25 निकालना, आपको निकालना है ए का शेयर, ए का 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की निकल नहीं जाएगी। 220/25, जल्दी बताइए कितना आंसर आ रहा है।
आंसर कितना रहा 8, हाँ कितना आ जाएगा 8.8। डीएस भी लगा सकते हैं ना, नीचे का 7 ऊपर का 4, यानी जिसका डीएस कितना होगा 7 से ऊपर नीचे है 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 यानी 7, जिसका डीएस 7 होगा मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप डीएस भी लगा सकते हैं, है ना। और बहुत आसान डिवाइड है, 25 8 जा देखते ही आंसर कर दीजिए, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। और डीएस लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? रेशियो का बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में कर रखे हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछे। आशीष पूछ रहे थे कि इसका रिपीट कर दीजिए सेकंड वाला। देखिए आशीष, वो बेसिक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं। वो बेसिक क्वेश्चन था, उसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। जरा बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? मैसेज करिए। क्लियर है ना? आगे चला जाए। बिल्कुल, आप लोग बने रहिएगा, बहुत सारा आपके जाने इस तरीके से, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा सारा। इसको बताइए, कह रहा कि द एवरेज ऑफ 2 7 6 एंड एक्स कितने नंबर है, जरा बताइए तो। 1 2 3 4, सबको ऐड करिए, 4 से डिवाइड करिए तभी तो एवरेज निकलता है। तो देखिए 2 7 9 6 15, 15 प्लस एक्स अपॉन 4 की वैल्यू है 5। तो जरा बताइए यहाँ से एक्स निकल जाएगा कि नहीं? अब ये नहीं कि पूरा पूरा लिखते जाइए, 5 4 20 और 15 माइनस करेंगे तो 20 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अब कह रहा है कि 18 प्लस 1 19, 19 प्लस 6 25, और एक्स की जगह क्या लिखोगे 5, तो 30 और प्लस वाई, तो 30 प्लस वाई अपॉन कितने नंबर टोटल थे इधर, 2 2 4 1 5। इसकी वैल्यू, इसका एवरेज कितना दे रखा है 10। तो यहाँ से जरा बताइए क्या आ जाएगा, 30 प्लस वाई की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो आप आराम से देखिए, ओरली कर सकते हो लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ अगर मैं वाई निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 20। आई होप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को करके आए होंगे। तो देखिए एवरेज वगैरह में कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं है ना। सारे सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं। अगर आप सही चीजों से पढ़े, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, है ना। तो इस क्वेश्चन में रिपीट करना तो नहीं है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है एवरेज का, मुझे लगता है सभी लोगों ने कर लिया होगा। मैसेज करिएगा। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज करें। इजी है ना, नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज 15, देन 3/10 ऑफ दैट नंबर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल। आप बताइए 1/3 का मतलब 1/3, ऑफ माने मल्टीप्लाई करिए, 3/4 यानी 3/4 का ऑफ नंबर इज कितना है, इज माने इक्वल लगाइए, कितना है 15। ये बताइए तो कितना हो जाएगा, देखें ये तो कहा 1/4 का है, सॉरी, तो 1/4, तो 1/3 इंटू 1/4 करिए, 1 की वैल्यू 15 है। 1 की वैल्यू कितनी, 1 इंटू 1 करिए, 1 की वैल्यू 15, तो 3 4 जा 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 की 15 है 12 की बताइए, 12 कितनी है 180, 180 आ जाएगी। और उसका कितना निकालना है 3/10, इसका जब 3/10 निकालेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 0 0 कैंसिल होगा, 18 3 जा 54। बस इतना ही लिखना है, क्लास में इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा ऐसे ही सब लोग किए है ना। 1 की 15, 12 की 180, 1/80 का 3/10, ये नहीं कि एक्स वक्स मान करके दुनिया भर का कुछ नहीं करना है। मैंने इस तरह के क्वेश्चन क्लास में नंबर सिस्टम के 2022 की क्लास देखेंगे, सारे कराए हैं इस तरह से। जो जो कराया गया सारा सारा पेपर में दिखाई दे रहा है। आप लोग खुद उसको है ना रियलाइज किए होंगे कि सारी चीजें वही आ रही, कोई नई चीज नहीं पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं 2 2 लाइन लिखना पड़ रहा है, जो मैं देखिए मेन चीज है सोल्यूशन। जिस तरह से मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ कोशिश करिए कि वैसे ही करने की, उतना ही लिखने की, है ना। मेन चीज ये है, एग्जाम में टाइम नहीं ज्यादा रहता ना कि बहुत सारा चीज लिखते चले जा रहे हैं। तो आप देखेंगे अभी 29 30 क्वेश्चन में हम लोग कई नई नई चीजें सीखेंगे, कम कहाँ लिखना है, कितना लिखना है। ये पूरा पेपर करने के बाद बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 6 बताइए।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एज प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत अच्छे से कराई गई है। कह रहा है कि प्रेजेंट जो रेशियो दे रखा है अरुण और दीपक का, अरुण और दीपक का एज का जो रेशियो है प्रेजेंट में 4:3 है। कह रहा है कि जो अरुण है वो 6 साल पहले, नहीं 6 साल बाद वो 26 साल का हो जाएगा। तो जिससे पूछूंगा स्मृति ये बताइए इस टाइम प्रेजेंट में कितने साल का है वो। अगर वो 6 साल बाद 26 साल का होगा तो प्रेजेंट में कितना, कितने इसकी एज है अरुण की, 20। बिल्कुल राइट। और प्रेजेंट में अरुण है कितना, प्रेजेंट में अरुण है 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। एक की 5, 3 की कितनी हो जाएगी, 50। यानी प्रेजेंट में दीपक कितने साल का है, ये तो पूछा था। तो आपका 15 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सारी चीजें करनी। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है जरा बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने पूछा था तो ज्यादा देखिए कुछ लिखना ही नहीं है। अगर आपने पूरी क्लास हमारी की है, सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, देखो हम लोग एज के क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 4:3 का रेशियो था, भाई कह रहा था कि 6 साल बाद 26 का होगा, जाहिर सी बात प्रेजेंट में कितने का है, 20 का। रेशियो दे रखा 4:3, 4 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 15। इससे ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। 4 की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी, 3 की 15 आ जाएगी। तो जो लोग लास्ट चल रहा है, आप लोगों ने, मुझे आई होप कि आप लोगों ने प्रॉब्लम ऑन एजेस के क्वेश्चन अगर लगाए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जितनी लाइन मैंने लिख रखी है उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जरा पढ़िए तो। कह रहा है नंबर डिक्रीज कर जाता है 10% देन इंक्रीज बाय 10%। डिक्रीज भी करता है 10%। अरे 26 साल का 6 साल बाद है ना, प्रेजेंट में कितने साल का है। क्वेश्चन को पढ़िए सही से आदित्य गुप्ता। इधर देखिएगा, अ नंबर डिक्रीज बाय 10% देन इंक्रीज बाय 10%। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये बताइए अगर 10% घट रहा है 10% बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल क्या आता है, 1% वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और मैं बार बार बोला था कि पूछेगा, अब पूछ लिया। देखिए 1% क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी मान लेते हैं कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है अगर 100 है तो 1% डिक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा वो, जरा बताइए। हाँ वही लॉस हो जाता है 99। 1% माने क्या, अरे 100 का 1% करेंगे कितना आएगा, 99 है तो आएगा डिक्रीज होने के बाद 99 हो गया। कह रहा है कि जो नंबर मिलता है, कह रहा है उसको ऑप्टेन इज 10 लेस देन ओरिजिनल नंबर, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है। अगर मैं यहाँ पे परसेंट में डिफरेंस देखूं कितने का आ रहा है, 100 था 99 हो गया, 1% का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में कहा जो डिफरेंस है वो 10 है, तो 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% माने ओरिजिनल नंबर, तो कितनी हो जाएगी 1000। तो आप देख रहे हैं क्या पूछा है। तो ये सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं लैंग्वेज बेस्ड, तो आपने देखा ना कि सारा चीज कनेक्ट है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें आपके लिए बहुत ही आसान है। जरा बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बताए। बिल्कुल इजी था, 100 था, 1% डिक्रीज किया 99 हो गया। अभी देखिए आपको ओरल पता है कि 10% बढ़ेगा घटेगा तो 1% का लॉस होता है, 1% डिक्रीज होता है, आपने पहले से पढ़ रखा है। 100 से 99 यानी 1% डिक्रीज किया, 1% की वैल्यू कितनी है 10, 100 की निकल जाएगी, 1 सेकंड में हो जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखिए इफिशियंसी क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है ना, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है। अगर आप सही से पढ़े हैं ईमानदारी से, आप खुद देखेंगे, मैं यहाँ पे भी सॉल्व करूंगा कि चीजें कुछ भी नई नहीं है ना, सारी चीजें वही आ रही। कह रहा है कि ये ए की इफिशियंसी, ए इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी, इसका मतलब कि ए की जो इफिशियंसी है बी की 3 गुनी है। अगर मैं इफिशियंसी का रेशियो बताऊं ए और बी में, जरा बताइए कितना है, 3:1 का। तो जरा बताइए टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:3। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बी है ना वो 60 डेज, ये जो है वो 60 दिन कम लेता है बी से। तो टाइम का रेशियो 1:3, मैं देख रहा हूँ कि टाइम में डिफरेंस कितने यूनिट का आ रहा है, 2 यूनिट का। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कितना कम लेता है डिफरेंस उनके बीच टाइम का कितना है, 60। तो 2 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। इसका मतलब ये हुआ, और ये जो है कितना 1 यूनिट है ना, और 1 यूनिट की वैल्यू 30 आई है। इसका मतलब ये है कि ए जो है उस काम को 30 दिन में 30 डेज में करता है, और बी कितने दिन में करेगा,
3 यूनिट है, 33 था 90 दिन में करेगा। अगर ये 30 डेज में करता है, बी 90 डेज में करता है, जल्दी ये बताइए कि टोटल वर्क कितना हुआ? 90, 30 90 का लेंस लगेगा 90, 90 जब टोटल वर्क हुआ, अब इन दोनों से करवाना है और बी से, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? एक की 3 है, एक की 1, दोनों ऐड करके डिवाइड कर दो, 90/4 करेंगे तो 22.5 यानी 22.5 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आपको, अच्छा ये क्वेश्चन आ चुका है 2020 से 21 के पेपर में, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, टाइम का रेशियो था, उसमें 9 डेज आया था। डिफरेंस निकाल के आप देख लीजिए कि ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है। आपसे ये भी पूछ सकता था कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, है ना, ये आपसे पूछ सकता था। इसका आंसर है देखिए, तो ये क्वेश्चन ये भी होगा कि ए 30 दिन में करेगा, बी 90 डेज में करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। मुझे लगता है आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। कोई डाउट है इसमें, जरा बताइए। आप जानते हैं कि दोनों मिलकर करवाना, टोटल वर्क पता होना चाहिए और उन दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, हमें नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा। अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ रखा है, और एफिशिएंसी के तो मैंने 8-10 क्वेश्चन लगातार करवाए हैं पहली क्लास। किसी कोई डाउट जरा बताइए, आई होप क्लियर होगा। आगे चला जाए। चलिए, कोई डाउट नहीं है ना। इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टैट्स में हमने पढ़ाया था ना, रेंज कैसे निकाली जाती है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू में से जो सबसे छोटी वैल्यू उसको अगर माइनस कर देते हैं तो रेंज निकला। मैक्सिमम कितना है? 70। अभी हमने जो स्टैट की जो क्लास किया होगा ना उसको पता होगा। और 20 देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो ये वाला देखिए ऑप्शन एलिमिनेट, देखिए एलिमिनेट भी करना जानिए। देखिए यहाँ 52 दे रखा है, तो दोनों गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब थोड़ा सा अब देखिए, अब क्या कहा है, मीन भी निकालना है। ये बताइए आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो सबको ऐड करके डिवाइड करके निकालेंगे, या कोई तरीका आपके पास और भी है डिवाइड? और कोई तरीका आपके पास है तरीका हमारे पास। आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं। डीएस लगा दीजिए। क्या लगा? कोई मेथड नहीं, डीएस लगा दीजिए ना। आप 10 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहली बात कितना 10 आ रहा है, नीचे का डीएस 10 आ रहा है, ऊपर देख लीजिए ऐड करने पे डीएस कितना आ रहा है। इसका डीएस देखिए 2 आएगा, इसका 7 आएगा, ये 9 कैंसिल कर दिए, इसका डीएस 2 है, ये इसका डीएस 3 है, देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 9 कैंसिल करिए 3, ये 5, ये देखिए 8 4 12 यानी 3, ये 6, ये 7। जहां जहां 9 दिखे वो कैंसिल कर दिए, सबको ऐड करिए। 6 3 9 कैंसिल हो गया। आप देख रहे हैं 7 2 9 कैंसिल हो गया। 2 3 5 8 13 3 16 5 21 और 7 28। 28 का मतलब 1, 8 2 10 1। नीचे का भी डीएस 1, यानी जिसका डीएस 1 होगा वो मेरा आंसर होगा। देखिए इसका डीएस कितना है? 1, ये मेरा आंसर होगा। इसका डीएस 1 नहीं है, आंसर नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा क्या करें, ऐड करें। तो डीएस कॉन्सेप्ट का पहला यूज आपने जल्दी देखा एवरेज में, कि हम लोगों ने क्या किया, सम का डीएस निकाल लिया, और सम का डीएस आ गया 1, और नीचे भी डीएस 1 आ रहा था, यानी जो मीन होगा उसका डीएस कितना होगा? 1 होगा। देख लीजिए 9 कैंसिल होगा, 7 3 10, 10 का मतलब 1। डायरेक्ट आंसर हो गया। अब ये नहीं है कि अब बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने इस डीएस कॉन्सेप्ट का यूज किया। अगर डीएस कॉन्सेप्ट का यूज करना था तो आपको कुछ करना ही नहीं, 10 सेकंड में 5 सेकंड में लग जाता, है ना। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो डीएस कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है ना। नहीं तो यहाँ पे लग रहा था ना, मैंने देख लिया लग गया, 10 नीचे देखा तो कहीं कहीं लगेगा, कहीं कहीं नहीं लगेगा। यहाँ पे लग ही रहा था, यहाँ तो नीचे 10 से डिवाइड था। 100% आंसर जो होता है पहली बात एक्यूरेट आता, डीएस लग जाएगा। डीएस कब नहीं लगेगा, कब नहीं लगता, मैंने बताया है सारी चीज। तो हम लोग यहाँ डीएस से लगा लेंगे, आंसर मेरा वो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। और अप्रॉक्स नहीं, बहुत करीब आंसर है। अप्रॉक्स कहाँ लगा पाएंगे जरा बताइए? 39.7 38.7 अप्रॉक्स लग जाएगा, इतना करीब आंसर है। इसको बताइए। ये बताइए, कह रहे इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी आपको बनानी है, 3 मेन एंड 2 वुमेन। कह रहा है कि 7 मेन है, 5 मेन से चूज करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर क्लास किए हैं तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। बताइए 7 मैन दे रखा है, उसमें से 3 मैन लेना है। जरा बताइए कितने तरीके से सेलेक्ट, कितने तरीके से आप कमेटी सेलेक्ट कर सकते हैं? 7C3 है ना, इंटू 5 में से कितने लोगों को लेना है? 2 को लेना है, 5C2। आंसर बताइए जल्दी से, कितना आना चाहिए? 5C2 की वैल्यू, 7C3 की वैल्यू बताइए।
आंसर बताइए 350। सभी लोगों का आ रहा है, देख लीजिए। 7 इंटू, देखिए 4 आएगा ना, 6 5, और ये 4 कैंसिल होगा, नीचे आ जाएगा 6। अब समझ जाइएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। 5, ये सब चीजें आपको पढ़ा दी गई है ना। ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 4, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड कर दीजिए तो आप देख लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 35 इंटू 10, 350। 350 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप जो है सॉल्व कर ले जाएंगे। कितना आ जाएगा, 350। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो आप अभी तक 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको कहीं लग रहा है, जरा बताइए कि कोई क्वेश्चन टफ दिखाई दे रहा? देखिए एक एक लाइन ये सारे क्वेश्चन हैं, है ना। और आप देखिए कितना कितना लिखा जा रहा है। मेन चीज ये है ना। आप टाइम तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप कितना कम कम लिख रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे मायने रखती है। आपको आता है नहीं आता है ये अलग बात है, लेकिन आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है आपका, ये मायने रखता है। और हम लोग इसी चीज पे फोकस यहाँ पे हमेशा करते हैं। जरा बताइए आंसर कितना होगा। ये तो देखने में, अभी तो सब लोग ऐड कर लीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहली बात, ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं। क्यों? अब 0.8 में जब 0.2 ऐड करेंगे तो सबसे पहली बात आंसर जो होगा 1 से बड़ा आएगा। ये दोनों 1 से लेस है, ये दोनों होगा ही नहीं। उसके बाद देखिए इसमें अगर ये नन ऑफ दीज दे दिया है ना, इस वजह से आपको पूरा ऐड करेंगे तो 2 पॉइंट, यही देखिए आंसर आएगा, क्योंकि यही आ जाएगा। इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस दिया, इसलिए पूरा ऐड करके तभी आंसर करिएगा। ऐसा ना हो कि पता चला यही नहीं आ रहा है। जहां भी नन ऑफ दिस दे रखा रहे तो पूरा सॉल्व कर लिया करिए। तो बहुत ही आसान, इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 2.1087। इसको ऐड करके तो नहीं बताना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे तो जिसको यही नहीं आ रहा ऐड करना। ये 0.09 है, ध्यान दीजिएगा। ये 0.09 है, ये 0.9 है। इसको ऐड कर लेंगे ना, यही आ रहा ऐड करने पे ना। आगे चले, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए क्लास शीट का क्वेश्चन है। कितने कितने लोगों को पता है कि शीट का क्वेश्चन है? याद करिए। ए अपॉन डी निकालना था। ए अपॉन डी कैसे निकालते हैं? ए अपॉन डी कैसे निकालते हैं पता आपको ना? ए बाई बी, है ना। याद होगा, अगर किसी को मैंने बताया है, बी बाई सी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बी बी कैंसिल हो जाता है, सी सी कैंसिल हो जाता है, हमारा ए अपॉन डी आ जाता है। इसका मतलब है जितने भी रेशियो दे रखे हैं सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो तो 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 11/9। सबसे पहली बात ऊपर जो पहला नंबर होगा 11 का मल्टीपल होगा, तो ना तो पहला नंबर 11 का मल्टीपल है, ना ये है ना ये है। मेरा आंसर हो गया, लीजिए। ये भी ट्रिक है भाई। नीचे 11 आ नहीं रहा है, ऊपर 11 है, यानी जो पहला नंबर रेशियो में होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो मैं पहला नंबर देखा 55 देख के आंसर कर दिया। अब ये नहीं मैं तुम्हें ढूंढूंगा काटूंगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जबकि आसान है, सॉल्व भी करना। 3 2 जा मैंने 6 कर दूंगा, तो 4 2 जा 8, 9 जा 72, और 11 5 जा 55। लेकिन आपकी आंख इतनी तेज होनी चाहिए कि 11 देखते ही पहला नंबर 55 दिख गया, तुरंत आंसर करके आगे बढ़िए। 2 ही सेकंड बचाइए, है ना। लेकिन बचाइए, 2 2 सेकंड की फाइट चलेगी। हाँ, 11 का मल्टीपल वही बता रहा हूँ। 11 का मल्टीपल दिख गया ना कि नीचे 11 कहीं से कैंसिल हो नहीं रहा था। इसका मतलब ये था कि पहला जो रेशियो होगा उसमें 11 आएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हम लोग बहुत सीखे हैं, और देखिए सारा यूज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी पढ़ाया गया है उससे बाहर कुछ आ नहीं रहा है। अभी पेपर जो आने वाला होगा उसमें भी यही चीज आप देखेंगे। ये भी देखिए क्वेश्चन कराया गया, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन। जरा बताइए। कह रहा है कि द ट्रेन फ्रॉम भोपाल लीव दिल्ली एट 9 AM। देखिए 2 ट्रेनें हैं, एक 9 बजे छूटती है, एक 8:30 बजे छूटती है। जो 9 बजे छूटती है उसकी स्पीड 90 है, जो 8:30 बजे छूटती है उसकी स्पीड 80 है। कह रहा है कि कितने किलोमीटर बाद वो दोनों एक दूसरे को कैच कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया। मैं आपको अगर आपने 22 की क्लास देखी होगी या फिर 23 वाले में भी कराया होगा, तो कहीं ना कहीं मैंने इसको कराया है। ये बताइए, मान लेते हैं कि 2 ट्रेनें हैं, जिसकी देखिए एक 9 बजे छूटेगी। रिलेटिव स्पीड तब लगती है जब दोनों लोग साथ में चल रहे हैं। एक जो 8:30 बजे छूटी है, एक ट्रेन देखिए निकल गई, 90 वाली अभी अपनी जगह पे है। जो 8:30 बजे ट्रेन छूटी है वो निकल चुकी है, और जैसे 9 बजा, मैं जिससे पूछूंगा, जो 8:30 बजे छूटी उसकी स्पीड 80 है, तो आधे घंटे में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? सभी लोग मैसेज करिए तो। भाई अभी कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? भाई 80 की स्पीड है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना जाएगी? 40 किलोमीटर।
ये 40 किलोमीटर जैसे पहुंचेगी, अब जो है 9 बजे 90 स्पीड वाली ट्रेन भी क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगा दीजिए, काम खत्म आपका। ये बताइए, ये 90 से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, 80 से एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्टेंस है 40, टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर बताइए, टाइम क्या होता है, रिलेटिव स्पीड अपॉन डिस्टेंस। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 40, स्पीड क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड बोलो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना 90 और 80 से, तो माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 80 हो जाएगा, यानी 10 की स्पीड होगी रिलेटिव। यहां से टाइम हो जाएगा 4 घंटे, यानी 4 घंटे बाद जो दोनों ट्रेनें जाके क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो जरा बताइए 4 घंटे बाद 90 के स्पीड से वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 90 इंटू 4, 360, कितने कर लेगी, 360। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 360। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आगे चला जाए। आगे चलूं, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी, यूट्यूब पे पड़ेगी ये वीडियो। किसी कोई डाउट मैसेज करिए। इसको बताइए, इधर आइए देखिए, एस आई सी आई देखिए बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, 10 सेकंड नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर करने में। ये बताइए सभी लोग, डिफरेंस क्या होगा 8% की रेट से 2 साल का एसआई और सीआई में डिफरेंस, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पॉइंट, वेरी गुड, 0.64%। कितना होता है, 8 का स्क्वायर बाई 100, 0.64%। सबको पता होना चाहिए, ये सब चीजें देखिए कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप ये सब नहीं पूछो कि कैसे होता है। तो 625 का अगर मैं 0.64% निकालूं तो आंसर कितना होगा, डीएस लगा दीजिए, काम खत्म। ये नहीं बैठ के काटिए वाटिए, डी देखिए नीचे का डीएस 1 आ रहा है, यहाँ देखिए 1 हो गया, 6 2 8 5 13, जिसका डीएस 4 होगा, देखिए 6 2 8 5 13, जिसका डीएस 4 होगा मेरा आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया। ये 3 है, 9 है, 6 है, देखिए काम सॉल्व ही नहीं किया मैंने, डीएस लगा दिया मैं। ऊपर का डीएस देखिए, नीचे का तो 1, ऊपर का क्या आ रहा, 4, आंसर हो गया। अब या तो कैंसिल भी कर सकते हैं, देखिए दो तरीके आपके पास है। एक स्टूडेंट गया नीचे देखा 1 आ रहा, तुरंत उसने डीएस लगाया 4, चारों ऑप्शन का डीएस अलग अलग था, मेरा आंसर भी हो गया। आप देखिए 6 4 10, इसका डीएस 1 हो जाएगा, 6 2 8 5 13, यानी इसका डीएस 4 हो जाएगा, मेरा आंसर जिसका डीएस, तो 4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो कितनी चीजें आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं आप, एक तो 6, अब इतने छोटे में और डीएस बताइए, ये क्वेश्चन मतलब कितना छोटा, आप सोचिए ना इसको, आप लोग कितने बड़े बड़े लगाए होंगे, लेकिन आप देखिए कुछ भी नहीं करना था। और दूसरा स्टूडेंट क्या करेगा, इसको कैंसिल करके तब सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा। तो दोनों तरीका समझिए, डीएस का यूज बहुत जगह होता है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। चलिए पार्टनरशिप आ गया, पार्टनरशिप बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, और मैंने आपको बताया था कि जितना क्वेश्चन कराया गया उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। 12,000 माने 24 मंथ के लिए, इसका भी इन्वेस्ट करेगा 20 इंटू 24, ठीक है। बी का भी देखिए 16,000 रुपए रहेगा, और भी 24 मंथ के लिए रहेगा। कोई बताएगा सी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितने मंथ के लिए होगा। पहली बात तो 15,000 रुपए है, और कितने मंथ के लिए होगा, नहीं 8 महीने बाद ज्वाइन किया है ना, 16 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए, 16 मंथ के लिए होगा, बिल्कुल राइट है, ठीक है। जरा रेशियो निकालना, तो जरा कितना आ रहा है देखो, तो कितना आ रहा है रेशियो निकालना, इसका रेशियो निकालिए। देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 होगा ये, है ना। 24 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 24 यहाँ पे 10 आ जाएगा। और फिर अगर मैं 2 से कैंसिल करता हूँ तो 2 6 जा, 2 8 जा, और 2 5 जा, इतना आ जाएगा ना, आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सी गलती थी यहाँ पे, तो 6 8 14 5 19, कितना आ गया, और 19। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45,600 रुपए। तो जरा बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, इसको डिवाइड करिए, कितनी आ जाएगी, 2400 ना, 19 दून 30 देख लीजिए कितना आ रहा है, 2400 आ जाएगी। तो 5 यूनिट के लिए निकालने कितने, 5 यूनिट के निकालिए, तो मल्टीप्लाई कर दें 2400 में, 5 से मल्टीप्लाई करें 12,000। तो वो हम लोगों को लेना था, हम लोग को 1 साल के लिए नहीं लेना था, दिक्कत हो गई, वो 1 साल के लिए लेना, हम लोग को क्या लेना था, 2 साल के लिए लेना था, ठीक है। यहाँ पे लिखा था 2 ईयर्स। मुझे लगता है कुछ नहीं करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हम लोगों ने अभी तक पार्टनरशिप में जो क्वेश्चन किए हैं वो 12 मंथ के हिसाब से किए हैं।
इन्होंने यहाँ पे 2 साल दे दिया, तो 2 साल है तो 2 साल लेके चलेंगे, सारा चीज वही था बिल्कुल, बस वहां पे 2 साल, यहाँ 24 24 16 था, है ना। तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, सभी लोगों को क्लियर हो गया, जरा बताइए तो, क्लियर है ना, आगे चला जाए। इसको बताइए सभी लोग, 16 बताइएगा। कह रहा है कि रुचि की जो एज है वो डबल है नितिन की एज, 2 साल पहले नितिन की एज से। ये बताइए, मान ले रुचि और नितिन है, प्रेजेंट में मान ले यहाँ पे कुछ होंगे, 2 साल अगर मैं पहले की बात करूं, तो कह रही है कि रुचि की जो एज है वो नितिन की डबल है। समझ लगा, रुचि है अगर ये नितिन है, अगर नितिन 1 साल का है तो रुचि कितने साल की है, 2 साल की है। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है, रुचि की नितिन की डबल है। अच्छा, ये भी कह रहा है कि जो रुचि है वो 2 साल बड़ी है नितिन से, नितिन, नीति लिखा है नीति से, तो अगर 2 साल बड़ी है नीति से, यानी उनकी एज में डिफरेंस कितने का है, जल्दी मैसेज करिए। रुचि और नीति में एज डिफरेंस जल्दी बोलो, कितने साल का है, 2 साल का। कितने साल का है, 2 साल बड़ी है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो जरा बताइए 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 साल, यानी रुचि 4 साल की है। तो जरा बताइए 2 साल पहले 4 साल की है ना, तो प्रेजेंट में कितने साल की है, 6 साल की। तो ये बताइए अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं 16 में, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चंस कराए जरा बताइए। थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आई थी, ये भी क्लियर हो गया कि 24 मंथ्स के लिए निकालना था। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें कोई आपको कुछ सोचना पड़े। तो ये अभी तक हम लोगों ने एमयू के 16 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं, और जितना जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, सारा सारा वही पढ़ा, उसमें कोई नई चीज सीखा नहीं हम लोगों ने। ठीक है, 16 क्वेश्चन हम लोग के हो गए। तो आप लोगों ने देखा कि जो एज वाले क्वेश्चन हैं, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम जरा बताइए तो, मुझे नहीं लगता किसी कोई दिक्कत है, बताइएगा, मैसेज करिएगा। तो एज वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, हम लोग जितने अच्छे से रेशियो वाला क्वेश्चन करे हैं, तो उसमें अब ये इस टाइप छोटे छोटे क्वेश्चन तो आसानी से आप कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, इसको लिख लीजिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन स्टैट्स के जो आ रहे हैं वो थ्योरेटिकल आ रहे हैं, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। और एक क्लास में लूंगा कि कैसे कैसे थोड़ा सा जो डिटेल थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन हैं कि स्टैट्स के आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए में भी पूछता है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आपको कोशिश करेंगे जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। हमने क्वेश्चन तो न्यूमेरिकली कर चुके हैं स्टैट्स के, जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं उसको भी कर, जो पिछली बार ए में 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। इसको बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे तो आसान तो आपने किया होगा। अब भाई इसमें से क्या माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, सबसे इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, सबसे आसान है। 10420, तो आप जानते हैं कैसे निकलता है स्क्वायर रूट, किसी को पता है, पता है ना आप लोगों को निकालना स्क्वायर रूट, है ना। क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, मान ली 1 ले लीजिए और 0 पेयर बना लीजिए, ये 1 बन जाएगा, 1 हो गया। अब बताइए, ये 2 आ जाएगा, ये 0 4 उतरेगा, ये तो गया। यहाँ पे 0 बढ़ेगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर 0 आएगा, ये 4 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। यहाँ पे कितना ले जाना पड़ेगा, अरे स्क्वायर रूट निकालना नहीं जानते हो क्या, डिवीजन मेथड से क्लास 2 में पढ़े थे। ये 2 बार ले जाएंगे तो 2 2 जा 4, यानी 204 जाए, कितना जाएगा, 4404। तो यहाँ पे रिमाइंड आके बच 16 बच जा रहा है, यही अगर माइनस कर दिया जाए इसमें से, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्लास 7 8 का क्वेश्चन है, ये आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चला जाए। ये क्या है, कह रहा अ नंबर इज डबल एंड 9 इज एडेड। देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, लेकिन उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा नंबर इज डबल एंड 9 इज एडेड। कह रहा इफ द रिजल्टेंट इज ट्रिपल या ट्रिपल, इट बिकम 75, व्हाट इज द नंबर। अब ये कुछ लोग सोचते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। देखिए क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है, कोई नंबर है, उसके डबल में अगर 9 ऐड कर दिया जाए तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्टेंट नंबर मिलेगा। कह रहा अगर उस नंबर का मैं 3 गुना कर दूं तो 75 मिलता है। तो जरा बताइए वो नंबर कौन सा है, समझ गए कि नहीं। कोई नंबर n है, अगर उसका उसके डबल में यानी 2 गुने में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो कोई ना कोई मुझे नंबर मिलेगा। तो कह रहा है कि इफ द रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट मिला है आपको टोटल ऐड करने के बाद, अगर इसका 3 गुना कर दिया जाए
तो 75 मिलता है। जरा बताइए वो नंबर कौन सा है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरह से। तो लैंग्वेज बेस्ड, इसको देख के डर मत जाइएगा। तो 2n+9 की वैल्यू 25 है, तो यहाँ से जरा बताइए कितना आ जाएगा। 2n की वैल्यू आ जाएगी 16, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/2 यानी 8। तो आपके भी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप के दिख सकते हैं, है ना। तो कोई डाउट जरा बताइए इसमें, सभी लोग कर लिए होंगे। आगे चला जाए, इसको बताइए, जल्दी बताइए। देखिए क्लॉक का क्वेश्चन आ गया ना, जल्दी बताइए। अब क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून बाय, कह रहा कि 10 मिनट 5 पास्ट 5 यानी 5 बज करके अगर 10 मिनट हो रहा है, तुरंत बताइए आंसर तो। बताइए, आर हैंड कितना एंगल बनाएगी। आर हैंड पेन फ्री हो जाना चाहिए, मैं कई बार कराया हूँ, दोनों के बीच का एंगल नहीं निकालना है। आर एंगल कितना टोटल टर्न होगी ये पूछा है। आर हैंड जो है कितना टर्न होगी, जल्दी बोलो। क्लॉक की क्लास अभी जस्ट किए हैं आप लोग। घंटे वाली जो सुई है, ये बताइए 1 घंटे में कितना बनाती है एंगल, 30 डिग्री। तो 5 घंटे में कितना बनाएगी, 150 डिग्री। अब जानते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाती है हाफ डिग्री, 10 मिनट में कितना बनाएगी 5 डिग्री, कितना हो जाएगा 155। तो अगर आप क्लास किए हैं, देखिए अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, क्लास में जो कराया गया सेम सेम मैं ऐसे ही कराता हूँ। मैं अलग अलग निकालता था ना, पहले आर का निकाला था, फिर मिनट का निकालता, डिफरेंस निकाल देता था, तो उनके बीच का एंगल निकल जाएगा। तो जो कुछ कराया गया है, तो मैंने देखिए, हम लोग बार बार कहते हैं, जो हम लोग सेट कर देते हैं शीट वगैरह में, चाहे जो चीजें, वो बहुत अच्छे से देख कर की जाती हैं। आप एमयू का पेपर उठा के देखिए, 98% क्वेश्चन जो कहीं बाहर नहीं गया है, सब वही आया है जितना कराया गया है। तो ज्यादा बहुत हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 21 बताइए, ये वाला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे सभी लोग बताइए। अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो जरा बताइए इसमें क्या यूज करेंगे, सभी लोग मैसेज करिए, देखिए कौन लगाता है इसको। अगर आप हम मेरी क्लास किए हैं तो जरा बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जिससे पूछूंगा। वेरी गुड अवंतिका, अवंतिका पांडे, डीएस लगाएंगे, जल्दी बोलो। डीएस लगाइए, आंसर बताइए, डीएस लगा के आंसर बताइए। ऐसा सोल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला आप लोगों को, डीएस कोई लगाएगा ही नहीं। जल्दी बताइए, डीएस लगा के आंसर बताइए। डीएस कितना आ रहा है जरा बताइए तो। 9 कैंसिल हो रहा है, 9 कैंसिल करिए। 3 1 4 7 11 यानी 2, 2 × 2 यानी 4। डीएस कितना आ रहा है 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसका डीएस 4 है, ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसका डीएस 4। 9 को कैंसिल करिए ना, 9 कैंसिल हो गया, देखो 9 कैंसिल और 9 कैंसिल, और 6 5 11 12, इसका डीएस 4 आ रहा है। बाकी देखिए 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 7 1 8 9 कैंसिल, यानी इसका डीएस 8 आ रहा है। इसका 9 कैंसिल, 7 1 8 9 कैंसिल, 3 2 5, इसका डीएस 5 आ रहा है। 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 6 2 6 1 7 2 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, का डीएस 9 आ रहा है। कौन सा आंसर हो गया मेरा, ऑप्शन इज राइट आंसर। ये सारी चीज देखिए कितनी सही चीजें हैं बताइए। अब ऐड करने में देखिए, हमने 9 को कैंसिल करते गए, कितनी जल्दी से सब निकल गया, इसका 8, इसका 5, इसका 9। समझ में आया कि नहीं। अब बताइए, अब ये जो पढ़ के गया है, अब कुछ लोग अगर जिनको डीएस नहीं पता है, वो कैसे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करें, लास्ट में देखें 3 डिजिट तक जाए, लगाते रहें, फिर बोलेंगे पेपर टफ आ गया। पेपर टफ नहीं आता है। पेपर में देखिए डीएस का कितना ज्यादा यूज किया हो, कितना ज्यादा यूज हो रहा है ना। तो डीएस यही जगह पे, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं। मैक्सिमम लोग जानते हैं क्या किए हैं, 1400 में से 3 माइनस करके, स्क्वायर करके, होल स्क्वायर, एंड देन दिस दिस दिस। कुछ नहीं करना है, इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में। आगे चलते हैं, इसको बताइए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, जरा बताइए तो। कह रहा है कि 3 नंबर का P+Q+R तीनों जीरो से बड़े हैं। कह रहा है P इज ग्रेटर देन Q+R। 4 स्टेटमेंट दे रखा है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। कह रहा है कि इफ स्टेटमेंट 1 इज एलोन सफिशिएंट बट, देखिए कह रहा है कि इज P पॉजिटिव, P पॉजिटिव है, तो क्या स्टेटमेंट 1 से अकेले जो इसके लिए सफिशियंट है, नहीं है। आप खुद सोचिए, ये भाई अगर P+Q+R+ को अगर तीनों जीरो ग्रेटर देन 0 हैं, तो क्या जरूरी है P पॉजिटिव हो सकता है P-7 हो और Q+R 9 हो, हम दोनों को ऐड करेंगे तब भी तो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये पहला कहने का मतलब ये है कि पहला स्टेटमेंट जो है अकेले सफिशियंट नहीं है P को पॉजिटिव करने के लिए। क्या दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा भी सफिशियंट नहीं है।
आप बताइए, अगर मान लेते हैं पी की वैल्यू क्यू प्लस आर से बड़ी है, तो जरूरी नहीं है कि पी प्लस क्यू प्लस आर ग्रेटर देन जीरो ही हो सकता है पी की वैल्यू का मालिक क्यू। बात समझ आई कि नहीं? आप कोई भी नंबर ले करके यहाँ पे सेटिस्फाई करके देख भी सकते हैं। इसमें आंसर जो होगा सी, दोनों स्टेटमेंट के लिए जरूरी है कि कोई एक स्टेटमेंट जो है पी को पॉजिटिव करने के लिए काफी नहीं है, दोनों मिल करके ही, क्या दोनों मिला करके ही हम पी को जो है पॉजिटिव कह सकते हैं। ये लिखा है ना कि एलोन जो है सफिशियंट नहीं है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं वेरीफाई। इसको बताइएगा। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया। आइए देखिए, होता क्या है ना, एमयू में कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक आध मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन अच्छा रखता है हमेशा। आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बताइए कैसे किया जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो बिना सॉल्व किए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ऑप्शन से, बताइए तो। आपको क्या दे रखा है, वाटर में मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। 50% आपने क्या किया है, उसमें वाटर ऐड करके उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया है। फिर 30 लीटर उसमें से मिक्सचर निकालते हैं, फिर 30 लीटर उसमें वाटर ऐड करते हैं, और रेशियो हो जाता है 3:7। तो बताना है कि ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे पहले देखिए कैसे करते हैं। देखिएगा तो कह रहा है कि ओरिजिनल वॉल्यूम है 3:2 के रेशियो में। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है यानी टोटल जो सोल्यूशन है वो 5 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। जब 5 का मल्टीपल होगा तो एक ऑप्शन तो पहले गया ये वाला। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे। एक चीज और कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर 50% बढ़ा दिया जाए, उसके बाद जो कंडीशन देखो 50% बढ़ाने के बाद इन्होंने 30 लीटर निकाला है, लेकिन फिर 30 लीटर उसमें वाटर ऐड कर दिया है, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा ना 50% बढ़ाने के बाद। यानी अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है कि रेशियो 7:3 हो जा रहा है, यानी 10 का मल्टीपल हो जाएगा। तो अब इन तीनों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो 10 का मल्टीपल हो? ऑप्शन ए। देख लिये 80 है, 80 का 50% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 120। और 120 10 का मल्टीपल है ना, तो ये 10 का मल्टीपल होगा ना, 10 का मल्टीपल है, आंसर हो गया। अब देखिए, अब ये है सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, लेकिन इस टाइप के सोल्यूशन मैं बहुत कराता हूँ क्लास में। आप चाहे एज प्रॉब्लम उठा के लीजिए, चाहे मिक्सर एलिगेशन ले लीजिए, मैं हमेशा इस टाइप, अब मिक्सर एलिगेशन उठा के देखिए 2022 की क्लास या फिर 23 की क्लास देखिए, हमने इस टाइप क्वेश्चन कराए हैं। आप बताइए कि इसका सोल्यूशन मैं बता दूं या इसी से आपका काम चल जाएगा? इसका सोल्यूशन बता दूं, रहने दूं, मैसेज करो। बता दीजिए सर। चलिए, चल अरे चल जाएगा, अगर मान ले नहीं, अगर नहीं मल्टीपल मिला तो, अगर मल्टीपल नहीं मिला तो क्या करेंगे ये बताइए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा वही यूज कर लीजिए। देखो आपको, देखिए आपको ये नहीं पता ना कि कितना लीटर मिक्सचर है, तीन दो देखिए, रेशियो 3:5 के रेशियो 2 के रेशियो में है, तो 5 के मल्टीपल में कुछ भी रेशियो मान लीजिए, कुछ भी लीटर मिक्सचर मान लीजिए, कितना ले लिया जाए बताइए। 5 के मल्टीपल में कोई भी मिक्सचर लीजिए, टोटल सोल्यूशन कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं 50 लीटर है, ठीक है। चलिए 50 है, ये बताइए रेशियो कितना है, 3:2, जल्दी जल्दी बोलिए। ये बताइए, जब आप 50% इसका वॉल्यूम आपने इंक्रीज कर दिया वाटर ऐड करके, जरा बताइए। अच्छा अगर 50 लीटर मिक्सचर है, जरा बताइए इसमें मिल्क कितना है, जल्दी बोलो। मिल्क कितना है, 5 की वैल्यू 50, एक की 10, तीन की 30, कितना 30:20 है ना। 30 लीटर ये है, 20 ये है। ये बताइए, जब 50% वाटर ऐड कर दिया, अवंतिका बताइए, जब 50% वाटर ऐड कर दिया, तो ये बताइए कि मिल्क कितना हो गया, वाटर कितना हो गया। मिल्क तो आपका 30 लीटर है, वो तो बदल नहीं रहा है ना। वाटर कितना हो गया तो बताएगा। ना 1:1 तो नहीं, हाँ नहीं 50% कह रहे हैं, एडिंग 50 पर लिखा ना, इंक्रीज बाई 50%, 50% बाय एडिंग वाटर, यानी 50 था 50% बढ़ा दिया, यानी 25 यानी 75 टोटल हो गया ना। तो 75 में तो 30 लीटर मिल्क तो रहेगा ही, मिल्क तो उतना ही रहेगा, तो वाटर कितना हो जाएगा, 45। ध्यान दीजिएगा, 45। 45 अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालूं कितना आ रहा, 15, 2 और 3 का रेशियो आ रहा है। ये तो रेशियो आ रहा है, 2 और 3 का रेशियो आ रहा है। लेकिन ये बताइए, 2-3 का रेशियो आ रहा है, यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है, 3-2 का रेशियो आ रहा है, यहाँ 2-3 का रेशियो आ रहा है। ये बताइए
क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है आपको? मुझे लगता है सारी चीजें सेम है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बताइए यहाँ पे क्या किया जाए, कितना ऐड किया गया है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो आपने ऐड किया, वाटर ऐड किया है, अगर वाटर ऐड किया है तो मिल्क कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिल्क की क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। हाँ, मिल्क सेम करी जरा बताइए, सेम करी इसमें कैसे सेम करी जरा तो। दो से क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो सेम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1.5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे तीन बनाइए, तीन कैसे बनेगा? 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.5 टू जा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4.5। अब ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब ये 3 और 4.5 रेशियो हो गया। अब आपने क्या किया, 30 लीटर इसमें से निकाला है। बताइए, 30 लीटर इसमें से निकाला है मिक्सचर। 30 लीटर निकालेंगे तो क्या रेशियो बदल जाएगा? 30 लीटर निकालेंगे, रेशियो उतना ही रहेगा। लेकिन फिर इसमें 30 लीटर क्या कर दिया है? वाटर ऐड कर दिया है। जब वाटर ऐड कर दिया है तो रेशियो कितना हो जा रहा है? 3:7। बात समझ आएगी नहीं? तो 3:, कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। तो मिल्क तो देखिए कांस्टेंट है। वाटर देख रहे हैं, 4.5 से कितना हो जा रहा है? 7.5 हो जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? जल्दी बोलो, सारा क्वेश्चन वही है जो पहले पढ़ चुके हैं आप। हाँ, वाटर चेंज हो रहा है, 4.5 से 2.5 का चेंज हो रहा है। और 2.5 की वैल्यू बोलो, कितना ऐड किए हैं? 30 लीटर ना। तो 2.5 की वैल्यू अगर 30 है, जरा बताइए 1 मिनट की वैल्यू बोलो। 12। 1 की 12 है। तो जरा बताइए फाइनल मिक्सचर में सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 10:7:3 के रेशियो में है। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। इसका मतलब ये हुआ, जो फाइनल मिक्सचर आपका है 120 लीटर है। अच्छा, अगर फाइनल 120 है और शुरू में कितना रहा होगा? जबकि आपने 50% बढ़ा करके 120 हुआ है, तो पहले कितना रहा होगा? जल्दी बोलो तो। ये भाई, ये 120 कब है? जब आपने यहाँ 50% इंक्रीज कर दिया है। इसका मतलब क्या करेंगे? नहीं, 50% नहीं, 50 नहीं, देखिए गलत कर रहे हैं लोग यहीं पे। 50% 1/2 इंक्रीज कर रहा है ना। तो इसमें से कितना कम करें कि इनिशियल पे पहुंच जाए? परसेंटेज पढ़ चुके हो। 1/2 का इंक्रीमेंट 1/3 के डिक्रीमेंट के इक्वल होता है, यानी 1/3 माइनस कर दीजिए इसी में से। तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस कर देंगे 120 में से, कितना आ जाएगा? 80 लीटर। तो ये आसान क्वेश्चन था। अरे भाई, 50% बढ़ करके 120 हुआ, तो 120 से इनिशियल पहुंचने में कितना डिक्रीमेंट करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन हम लोग जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे बेस्ड था, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर ले गए। ठीक है, 120 आया, 1/3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी बोलो। 5% की रेट से 2 साल का सीआई, बोलो जल्दी से, अवंतिका पांडे। जल्दी बताइए, जो भी हो सभी लोग बताइए, जो भी हो। स्मृति राय आप बताइए। 5% के रेट से 2 साल का कंपाउंड, डायरेक्ट 2 सेकंड नहीं लगना चाहिए। अगर आप हमसे पढ़ रखे हैं, लीजिए, सब लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, मैसेज आ गया, 10.25, वेरी गुड। 10.25। 10.25% की वैल्यू कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 512.5। कितना गुना हो रहा है? जल्दी बोलो। 5 टाइम्स। कितना गुना हो रहा है? देखो, 5 गुना। 5 टाइम्स। मतलब तो 100% निकाल, यानी 100% निकालना होगा। तो 5 के बाद 0 आएगा बस। 5 के बाद 0 कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन। बस। ये सब देखिए, यही सब मैंने कराया था, याद है कि नहीं आप लोगों को SICI में? तो जो जो कराया गया बताइए, उससे देखिए, आप खुद देखिए ना क्या पूछ रहा है एग्जाम में। तो सारी चीजें जो कराई गई हैं वही सारी चीजें आ रही हैं। और बार बार मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूँ, जो पढ़ाया जा रहा है, जो कर उसको अच्छे से कर जाइए। आप खुद देखेंगे एग्जाम में बहुत अच्छा करके आप लोग आएंगे। 24 में कुछ बताना फिर से बताइए, मैसेज करिए, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा लो हो गया ना। एयू का लेवल भी थोड़ा सा हल्का से मॉडरेट लेवल का होता है, अब एजेंसी बदलती रहती है तो, है ना। नहीं तो बाकी तो एमयू का तो इजी आया है। ये बताइए, एवरेज का क्वेश्चन है। आपने मुझसे एवरेज पढ़ रखा है, अगर इस क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि आपने सही से नहीं पढ़ा है। जल्दी बोलो, इसका आंसर क्या होगा? 8 लोग हैं, 40 साल सबका एज का एवरेज है। 55 साल वाला निकल गया, 39 साल वाला आया, 39 वाला। तो बताइए, एवरेज में बढ़ेगा कि घटेगा? पहले ये बताइए। अगर 55 वाला उसमें से निकला है,
अगर 55 वाला आता तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना। लेकिन जाहिर सी बात है 55 वाला गया, आया 39 वाला, इसका मतलब एवरेज घटा गया कि बढ़ेगा? एवरेज घटेगा, बिल्कुल कम होगा। कम कितना होगा ये बताइए? 55 गया, 39 आया, सम में कितने का कम आया है? सम कितना कम हो गया? 16। कितने लोग हैं? 8 लोग। एवरेज कितना कम होगा? खत्म हो गया क्वेश्चन। 16/2 यानी 40 - 2 यानी 38। तो जो भी क्लास कर रखी है सही तरीके से, मुझे लगता है कोई इसको डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड दिस लिविंग रिमाइंडर 12। आसान क्वेश्चन होता है। इसका मतलब दो तरीके, क्योंकि देखिए नंबर बड़ा बड़ा है, तो आप जानते हैं अगर मैं इसमें सब में से 12 माइनस कर दिया जाए, और उसके बाद जरा बताइए कितना है? 12 रिमाइंडर बच रहा है, उसको माइनस कर दो। 6 में से 2 गए 4, 4 1 3 4 4, ये आ जाएगा 6, ये 7 5, और जल्दी बोलो 8। इसको भी माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? 2 5 इतना आ रहा है। इनका क्या निकालना है? एचसीएफ। और एचसीएफ अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो तुरंत आपको आंसर आ जाना चाहिए। नहीं, देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना आ रहा है, जरा बताइए तो कितना आ रहा है इन दोनों डिफरेंस? 2 1 512। कितना आ रहा है? 512। ये बताइए इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसके जो इसका फैक्टर हो? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लीस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, ग्रेटेस्ट। हाँ, इसमें से कौन सा जो इसका जो इसको डिवाइड कर सकता है? 64। देखिए 156 इसमें देखिए नहीं मिल रहा है। 124 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 260 देख लीजिए नहीं मिलेगा। एक ही नंबर है क्या? 64। 60 देखिए 8 का क्या है? 64 8 जा, ये तो है 64 8 जा। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो सकता है? 64। आपने एचसीएफ पढ़ रखा होगा ना मुझसे, मैं डिफरेंस करके निकाल रहा था कि नहीं, याद करिए पहली वाली क्लास। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर होगा ये। मुझे लगता है ये नहीं कि बैठ के डिवाइड करिए, डिवाइडे करते रह जाएंगे। इतना बड़ा बड़ा डिवीजन है कि सबको डिवाइड करके 12 12 चेक करेंगे, 1 घंटा लगा लगा देंगे, 10 मिनट, है ना। ये बार बार कोई पूछ रहा है एयू का लेवल ऐसा ही रहता है क्या? एयू का लेवल कुछ भी हो सकता है, वह बहुत बढ़ सकता है। इसको बताइए। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। जरा बताइए, एक बर्ड शूटर है, उससे पूछा गया कि आपके बैग में कितनी चिड़िया हैं, कितने बर्ड्स हैं? उसने रिप्लाई दिया कि देयर वर ऑल स्पैरो, सारे स्पैरो हैं बट 6, लेकिन 6 नहीं है। इसका मतलब है कि 6 कौन कौन सी होंगी? पीजन्स एंड डक्स होंगी। यानी पीजन्स और डक्स कितनी हैं? मतलब उसमें उसने कहा कि सारी स्पैरो हैं, बट उसमें से 6 जो है, इसमें से 6 क्या है? स्पैरो नहीं है। अगर 6 स्पैरो, 6 उसमें से स्पैरो नहीं, इसका मतलब जो भी है उसमें से कितनी यानी जो बची हुई हैं वो पीजन और डक्स होंगी, कितनी होंगी? 6 होंगी। इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लीजिएगा। ठीक है, जो ये कह रहा है ना, इसमें से रिप्लाई देयर वर ऑल स्पैरोज बट 6, इसका मतलब क्या होता है? जरा बताइए मैसेज करके, इसका मतलब क्या होता है? कह रहा है कि इसमें से 6 स्पैरो नहीं है। 6 स्पैरो नहीं, इसका मतलब वो 6 हैं क्या? पीजन और डक होंगी। फिर देख सेकंड वाले में कह रहा है कि बट 6, सेकंड वाले देखिए ऑल पीजन बट 6, फिर वही वाली बात किया है। अब की बार जरा बताइए क्या हो जाएगा? यानी डक और स्पैरो मिलकर के कितना होंगी? वो भी 6 हो जाएंगी। तीसरे वाले कंडीशन में दिख रहा है कि ऑल डक्स बट 6, फिर यहाँ डक हटा दीजिए, यानी पीजन और स्पैरो ले लीजिए। तो सारी चीजें हैं, आप समझ गए होंगे। इन सबको ऐड कर लेंगे, देखिए 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 बार पीजन आएगा, 2 बार डक आएगी, 2 बार आपका स्पैरो आएगा, तो दोनों ऐड करिएगा तो 3 + D और +S, इधर मिलके 18 हो जाएगा। ये डिवाइड कर देगा तो 9 हो जाएगा। ये पूरा आसान क्वेश्चन है ये, है ना। अगर आप ये तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, है ना। पहले बोला कि 6 स्पैरो नहीं है, मतलब कि 6 क्या है? पीजन और डक। अगले में बोला 6 वो वाली नहीं है, 6 कौन है? डक और ये हो गई। तो सब तीनों को ऐड करके 18 करके डिवाइड करके 9 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था ये। तो कुछ क्वेश्चन एमयू में रीजनिंग टाइप का पूछता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जरा बताइए, सभी लोग करिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। एक बुक का प्राइस 15 पर 25 डिक्रीज किया जाता है,
फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, नेट परसेंट। कितनी अच्छे से पढ़ाया गया आप बताइए। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कराया, जल्दी बोलो कितना आ रहा है। 25 डिक्रीज किया है, उसके बाद 20 इंक्रीज किया है, प्लस माइनस तो माइनस आएगा, यही तो है। देखिए कितना जा रहा है इधर, -5, इधर भी कितना आ रहा है, -5, यानी -10। सभी लोगों का आया है, नो चेंज। बहुत अच्छा, मैं जानता था बहुत से लोग ये आंसर करेंगे, नो चेंज, वाह। ये देखिए 25 डिक्रीज कहाँ है, -10, 10%। और इसीलिए इसने यहाँ क्वेश्चन दिया था, इसीलिए एमयू ने ये क्वेश्चन को दिया। जानते हैं क्या नो चेंज कब आता है, नो चेंज कब आता है, जब ये कहा होता कि 25% इंक्रीज कर गया और 20% डिक्रीज कर गया, तो नो चेंज आता। तो तब जानते क्या आता, +25 -25 और -5 यानी कट जाता, तो मेरा 0% का चेंज आता। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसने बस थोड़ा से ट्विस्ट कर दिया। डिक्रीज को पहले लिख लिया, इंक्रीज को बाद में। जिन्होंने जल्दबाजी की, सबके दिमाग में बैठा कि 25 बढ़ेगा 20 घटेगा तो कोई चेंज नहीं आता, ये नहीं जान रहे हैं, उसने उल्टा पूछ लिया। 25 घटेगा 20 बढ़ेगा तो बताइए क्या होगा, 10% का डिक्रीमेंट आ जाएगा। और मैक्सिमम लोग, कम से कम इसमें जाने के 20 से 30% लोगों ने नो चेंज करके आए, कि उन्होंने ये लाइन पढ़ी ही नहीं कि पहले 20-25% डिक्रीज की बात कर, इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहा है। वो जब इंक्रीज करता ना, तो ये -5 की जगह +5 आता, तो नो चेंज आता। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो इस तरीके से हमने देखा, जल्दी से देखिए सभी लोग। 28 क्वेश्चन में कोई डाउट, पेन फ्री क्वेश्चन था। 27 रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, SCF का, मुझे लगता है कि ये भी आसानी से हो गया होगा सभी लोगों का। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, एक लाइन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, कंपाउंड इंटरेस्ट 5% 2 साल, पेन फ्री। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने अच्छे से समझा दिया है इसको आपको, और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में बहुत किए हैं, इसको देख लीजिएगा। और मैंने पेन फ्री बताया, मतलब कि ऑप्शन से कैसे होगा, ये भी मैंने आपको सॉल्व कराया 10 के मल्टीपल से, है ना। 26 कौन सा है, हाँ वही मल्टीपल ही समझिए, फैक्टर मल्टीपल, ग्रेटेस्ट नंबर लिखा है ना, मल्टीपल तो कुछ भी हो सकता है। ये बताइए 23, ये 22 बहुत ही आसान। इसको बताइए, ये DS से लग गया आपका, DS से आसानी से लग जाएगा। इसके बाद देखा आपने क्लॉक का क्वेश्चन था, बार बार हम लोग करते हैं एंगल का निकालने का, पहले आर हैंड का निकालते हैं, फिर उसके बाद मिनट हैंड का निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। एंगल बिटवीन द क्लॉक आता है ना, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच। यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ पूछा था कि आर हैंड कितना एंगल बना टर्न होगा। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा से लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। ये आपने देखा परफेक्ट स्क्वायर का। उसके बाद देखिए तो मैंने स्क्वायर क्वेश्चन था। ये देखिए प्रॉब्लम ऑन एजेस, एक लाइन का क्वेश्चन। ये वाला देखिए 24 करके सॉल्व करना था। तो इस तरीके से आपने देखा जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताइए आप लोग कि जो कुछ पढ़ाया गया है, कोई भी चीज एमयू का अगर पेपर देखा जाए, कुछ है इसमें, जरा बताइए। DS लग गया इसके अंदर। यहाँ देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन देखिए। इस तरह देखिए 1/4 वाला है नंबर 54, ये भी देखिए आसान था। तो इस तरह के हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए।